चंद्रा क्लासेस सभी छात्र छात्राओं को टीजीटी पीजीटी कला के लिए सभी को स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं पहला टॉपिक लेके आया हूं जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा जो है हर बार जो है हर साल जो जब भी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की होती है या कोई भी डीएसएसबी होती है या आपके एनबीएस होता है, केवीएस होता है, एलटी होता है, कोई भी आपका कला के कोई भी पेपर होता है, जोगीमारा गुफा से प्रश्न बनते हैं। और आपको सबसे पहले जो है हम जोगीमारा गुफा के बारे में ले चलेंगे। जोगीमारा गुफा में क्या पढ़ना है, आपको क्या टारगेट है, क्या करना है। बहुत खिचड़ी नहीं, पोथी पढ़ जगमुआ भयान पंडित को अढ़ाई आखर प्रेम का सो पढ़े पंडित हो। यानी एक कला है, ये कला जो है अढ़ाई आखर का है, प्रेम का है। और जो अढ़ाई दिन का पढ़ाई पढ़ेगा, अढ़ाई दिन का मतलब होता है कि अच्छे से पढ़िए अढ़ाई दिन, यानी अढ़ाई महीने, अढ़ाई दिन, अढ़ाई में कितने घंटे होते हैं आप ये जान लीजिए कि आप इतनी रेगुलर जो है 12 घंटे यदि मेहनत कर देंगे तो आपकी सफलता श्योर एंड सर्टेन होगा। और एसडी सिंह आपको जो है आज कला के पहली बार जो है लेकर के आ रहे हैं जोगीमारा गुफा। तो जोगीमारा गुफा हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे जोगीमारा। जोगीमारा, ये जोगीमारा गुफा। तो जोगीमारा गुफा हम पहले लेके आएंगे। और ये देखिए, तो जोगीमारा गुफा हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं। और जोगीमारा गुफा प्राचीन काल में, यानी जोगीमारा जो है प्राचीन काल में कहाँ स्थित था, यानी प्राचीन काल, प्राचीन 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 काल। तो प्राचीन काल में जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित थी, तो आप क्या मानेंगे भैया, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ये देखिए पूछा जाएगा प्राचीन काल में जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो आप क्या मानेंगे, मध्य प्रदेश। यहाँ आप देखिए पहला प्रश्न बनेगा प्राचीन काल में जोगीमारा गुफा। पहला प्रश्न क्या बन जाएगा आपका, प्रश्न क्या बन रहा है, प्रश्न देखिए यहीं पर हम पढ़ाते हुए चलेंगे और प्रश्न बनाते हुए चलेंगे। तो प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जोगीमारा गुफा, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पहला प्रश्न आपके यहीं बन गया, स्थित है। तो आपके प्रश्न आया यहाँ दे देगा जो है उत्तराखंड, क्या देगा, पहला प्रश्न आंसर क्या देगा, उत्तराखंड देगा। उत्तराखंड देखिए। फिर जो है बी नंबर पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। फिर तीसरा जो है क्या दे देगा, झारखंड दे देगा। तीसरा क्या है, सी आंसर क्या देगा, झारखंड दे देगा, झारखंड, झारखंड। और डी ऑप्शन क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश दे रहा है ऑप्शन। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न में सबसे पहले हम प्रश्न पे ही जाएंगे। क्या पूछा जाएगा कि प्रश्न है प्राचीन काल में जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। जल्दबाजी में छत्तीसगढ़ न मारिएगा, झारखंड मत मारिएगा। तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, ये इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है। ये प्राचीन काल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो प्राचीन काल पूछ रहा है। तो हम क्या मारेंगे, मध्य प्रदेश, क्या मारेंगे, मध्य प्रदेश। जब आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न आ जाए, क्या आ जाए, प्रश्न पूछा जाए जोगीमारा गुफा, क्या, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक। और ये देखिए छत्तीसगढ़ हो गया ये,
बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड, डी ऑप्शन क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप इसमें ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया। हम क्या देखेंगे, जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है, तो हम किसको टिक करेंगे, ये पे टिक करेंगे। क्या यानी आपको छत्तीसगढ़ ही लगाना है। ठीक, अब छत्तीसगढ़ लगाना है। अब हम ये देखेंगे जोगी मारा गुफा प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ तक हम आगे चलेंगे। फिर क्या, फिर जोगी मारा गुफा क्या पूछा जाएगा, क्या जोगी मारा गुफा, जोगी, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, ठीक, जोगी मारा गुफा 10वीं, क्या 10वीं सदी में, 10वीं शताब्दी में, 10वीं 10वीं शताब्दी में जोगी मारा गुफा 10वीं शताब्दी में डंडोर, क्या कहा गया, डंडोर कहा गया, डंडोर कहा गया, डंडोर कहा गया। अब देखिए, जब भी पूछा जाएगा कि जो है 10वीं शताब्दी में जोगी मारा का गुफा को क्या कहा गया, तो यहाँ देखिए, तो पहले ही प्रश्न बनेगा 10वीं शताब्दी में जो है जोगी मारा गुफा को क्या कहा गया, क्या कहा गया, डंडोर कहा गया। अब ये पहला फिर प्रश्न आएगा कि रामायण काल में, क्या रामायण काल में फिर आएगा जोगी मारा, रामायण, रामायण, रामायण काल में, रामायण काल में, रामायण, रामायण काल, रामायण काल में, रामायण काल में जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा क्या कहा गया, रामायण काल में जोगी मारा गुफा को झारखंड, झारखंड कहा गया, कहा गया, क्या कहा गया, झारखंड कहा गया। यानी रामायण काल में जोगी मारा गुफा को झारखंड कहा गया। अब आपसे पूछा जाएगा वर्तमान समय में, क्या वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, क्या जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़, कहाँ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यानी किस जिले में, सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा जिले, जिले में, सरगुजा जिले में अमरनाथ, अमरनाथ, अमरनाथ नामक
नामक तीर्थ स्थल तीर्थ तीर्थ स्थल तीर्थस्थल नर्मदा नदी नर्मदा नदी के उद्गम 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 स्थल विंध्य पर्वत विंध्य पर्वत के सहायक पर्वत विंध्य पर्वत के सहायक पर्वत रामगढ़ रामगढ़ पर्वत पर स्थित है। ठीक, ये पूछा जाएगा। मान लीजिए इतना तो आ ही गया, आपको करंट में दे दे। करंट में क्या देगा? आपसे ये पूछा जाए उत्तराखंड का जो है कब बंटवारा हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तराखंड राज्य कब बना, तो कब बना? तो आप सबसे पहले याद करिए, ये उत्तराखंड भारत का कैसा राज्य है? तो सॉरी, जो है आपके ये छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़, आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोलने में हल्का सा मिस्टेक हो गया। यानी छत्तीसगढ़ जो है आपसे पूछा जाएगा कब जो है अलग हुआ, यानी मध्य प्रदेश से कब ये स्वतंत्र राज्य हुआ? 1 नवंबर। क्यों 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को भारत का 26वां राज्य बना। 26वां राज्य बना। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि एक छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले विंध्य पर्वत के सहायक पर्वत रामगढ़ पर्वत पर स्थित है। इस बार प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर कौन सी गुफा स्थित है? तो कौन सी गुफा स्थित है? याद है ना, 2021 में आया था। रामगढ़ भी पूछा गया है पर्वत, ये 16 में आया था। और ये आपका छत्तीसगढ़ आया 2013 में आया। ये इतने प्रश्न जो बन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको दौड़ना नहीं है। एकदम कंसेप्ट क्लियर करके इतने बढ़िया से आप अध्ययन कर लीजिए कि दोबारा हम इसको पलट के ना देखें। क्या इसको पलट करके ना देखें? और फिर हम आगे चलेंगे। क्या डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्र
भित्ति चित्र 300 ईसा पूर्व बताया है। यह प्रमाणिक भी है। यह प्रमाणिक तिथि मानी जाती है। ठीक, मानी जाती है। फिर अगला टर्म हम देखेंगे। डॉक्टर ब्लॉक ने जोगी मारा के भित्ति चित्र डॉक्टर ब्लॉक ने जोगी मारा के भित्ति चित्र यूनान से संबंधित चित्र बताया है। यानी यूनान से संबंधित या प्रभाव से संबंधित चित्र बताया है। ठीक, और इसके बाद जो है अब आते हैं दूसरा विद्वान कौन आ रहे हैं? जॉन मार्शल ने जोगी मारा के गुफा जोगी मारा के गुफा भित्ति चित्र 1000 कितना बताया है? 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। ईसा पूर्व मानते हैं। तीसरा पॉइंट, एक विद्वान और आते हैं, जॉन स्मिथ। कौन? जॉन स्मिथ ने जोगी मारा के भित्ति चित्र जो है कब माने हैं? यानी जॉन स्मिथ ने जोगी मारा के भित्ति चित्र कितना माना गया है? कितना ईसा पूर्व माना गया है? प्रथम सदी ईसा पूर्व के पहले के माना है। प्रथम सदी ईसा पूर्व के पहले के माना है। अब देखिए, अब ये पूछा जाएगा
जोगीमारा गुफा के जो गुफा के भित्ति चित्र हैं वो जो है जैन धर्म से संबंधित किसी ने बताया। ठीक, तो आनी आपसे पूछा जाएगा राय कृष्ण दास ने राय कृष्ण दास ने राय कृष्ण दास ने जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्र जैन धर्म संबंधित बताया है। जैन धर्म संबंधित बताया है। आप लोग जो है, मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, थोड़ा हम आ गए राय कृष्ण दास। क्या आ गया? राय कृष्ण दास आ गए, और राय कृष्ण दास के बारे में हल्का से हम जानकारी लेंगे। राय कृष्ण दास जो है, राय कृष्ण दास राय कृष्ण दास पूछा जाएगा राय कृष्ण दास ने कि किस भवन की स्थापना किया, यानी तो पूछा जाएगा राय कृष्ण दास भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और राय कृष्ण दास पूछा जाएगा भारत भवन के सचिव कौन थे? सर्वप्रथम सचिव कौन थे? तो सचिव कौन थे? राय कृष्ण दास। पूछा जाएगा भारत भवन सॉरी जो है भारत कला भवन की स्थापना किस सन में हुई? तो आपको भारत कला भवन की स्थापना पूछा जाए किस सन में हुई, तो आप जो है किसको लगाएंगे? यानी 1 जनवरी सन 1920 ईस्वी में हुआ था। और देखिए हम चलेंगे किस पे चलेंगे, अब हम
अभी हम बताए कि जोगी मारा गुफा, क्या जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ सरगुजा जिले में अमरनाथ नामक तीर्थस्थल पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर विंध्य पर्वत के सहायक पर्वत रामगढ़ पर्वत पर स्थित है। ठीक है। अब ये पूछा जाएगा रामगढ़, तो ये रामगढ़ हम क्या, तो रामगढ़ हम देखेंगे रामगढ़, तो रामगढ़ हम देखेंगे ये रामगढ़ पहाड़ी है। क्या है? रामगढ़, रामगढ़ पहाड़ी। तो रामगढ़ पहाड़ी है, तो रामगढ़ पहाड़ी है और रामगढ़ पहाड़ी में दो गुफाएं हैं। क्या है? दो गुफाएं हैं। एक गुफा क्या है? सीता 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 बेंगा, सीता बेंगा या सीता लांगड़ा, सीता लांगड़ा, लांगड़ा या सीता सीता बेगड़ा, बेगड़ा। ठीक है। ये जो है पूछा जाएगा सीता बोंगा या सीता लांगड़ा या सीता बेगड़ा की गुफा को क्या कहा गया, यानी पूछा जाएगा कि गुफा गुफा को क्या कहा गया? नाट्यशाला, नाट्यशाला या प्रेक्षागार, प्रेक्षागार। और क्या है इसको? नाट्यशाला, प्रेक्षागार, चित्रकला कक्ष। क्या कहा जाएगा? चित्रकला, चित्र कला कक्ष, चित्रकला कक्ष, चित्रकला कक्ष। चित्रकला कक्ष कहा जाता है। अब देखिए ये एक गुफा हो गई। पहली गुफा क्या हो गई? सीता बोंगा या सीता लांगड़ा, सीता बेगड़ा, यानी कि गुफाओं को, यानी सीता बोंगा या सीता लांगड़ा कैसे भी प्रश्न करके आए। अभी हम प्रश्न बना रहे हैं कि गुफा को क्या कहा गया? नाट्यशाला कहा गया। नहीं नाट्यशाला है तो प्रेक्षागार है, तो प्रेक्षागार को मार दीजिएगा। प्रेक्षागार नहीं है तो चित्रकला कक्ष मार दीजिएगा। क्या मारेंगे? चित्रकला कक्ष मार देना। ये जब ऑप्शन में न रहे, लेकिन ऑप्शन में नाट्यशाला जरूर रहता है। दूसरी गुफा रामगढ़ में कौन सी है? जोगी मारा, जोगी मारा, जोगी मारा गुफा। अब देखिए जोगी मारा गुफा, तो यहाँ जो है जोगी मारा गुफा में किस देवता का मंदिर है? तो जोगी मारा गुफा में वरुण 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 देवता
देवता का मंदिर है, मंदिर है। बहुत बढ़िया। और देखिए जोगी मारा गुफा, क्या जोगी मारा गुफा, दूसरी गुफा हमने आपको बताया था जोगी, जोगी जोगी मारा गुफा। तो जोगी मारा गुफा, क्या जोगी मारा गुफा पूछा जाएगा तो किस यानी एक जो है जोगी मारा गुफा में कौन सुतनुका, सुत सुतनुका, सुतनुका नामक, नामक, नामक देव दासी, दासी रहती थी, रहती देवदासी सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। ठीक है। आप कभी भी प्रश्न जो है कैसे भी प्रश्न पूछा जाए जोगी मारा में किस देवता का मंदिर है, वरुण देवता का मंदिर है, सीधा सीधा फंडा ये कि सट में बैठाइए, वरुण देवता का मंदिर है। उसमें कौन, सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। कौन रहती थी, सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। और इसमें एक अभिलेख मिला है, क्या मिला है, एक अभिलेख मिला है रूप दक्ष की, क्या एक अभिलेख, एक एक अभिलेख, अभिलेख में उत्कीर्ण, 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 एक अभिलेख में उत्कीर्ण किया गया है, किया गया, गया है कि रूप दक्ष, रूप दक्ष, रूप दक्ष नामक, रूप दक्ष नामक, रूप दक्ष नामक, नामक, नामक प्रेम परड़य, परड़य प्रसंग, प्रसंगों का, परड़य प्रसंगों का, 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 का उल्लेख, उल्लेख हुआ है, हुआ है। ठीक। ये जो है आप एक 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 पॉइंट को मैं बताता हुआ चल रहा हूं और फिर इसके नीचे चलेंगे जोगी मारा, क्या चलेंगे, जोगी मारा, जोगी मारा, जोगी मारा गुफा। अब हम चलेंगे जोगी मारा गुफा, उसी में हम पढ़ा रहे हैं, जोगी मारा की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जोगी मारा। हमने आज से कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, तच्छ ज्ञानम न तच्छ शिल्पम ना स विद्या नाश कला, तच्छ ज्ञानम न तच्छ शिल्पम ना स विद्या नाश कला। ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें कला ना हो। मैंने आपसे बता दिया कि ये जो है किसमें कहा गया है,
इसमें कहा गया, किस ग्रंथ में कहा गया है? भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में कहा गया। किसमें कहा गया है? भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में कहा गया है। यही नहीं, ये जब पूछा जाए कि जो है इसमें मूल रंगों का उल्लेख कितना किया गया है? 3 रंग। मैं एक जगह नहीं टिकता हूँ कि एक ही जोगी मारा लिए हैं, हम रटे हैं, अब उसी को लेके हम बैठे रहें। ये मेरी आदत नहीं है। आपको नाट्य शास्त्र की बात मैं करा था, इसमें मूल रंगों का उल्लेख कितने रंगों का किया गया है? 3 याद किए रहिएगा हर समय। कितना? 3। और नाट्य शास्त्र में कुल भावों की संख्या कितनी है? 49, यानी 49 रंगों, यानी 49 भावों का उल्लेख किया गया है। फिर 8 रसों, क्या 8 रसों का उल्लेख भी किया गया है? कितने रस का? 8 रसों का उल्लेख किया गया है। संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या पूछा जाएगा? सात्विक भाव। सात्विक भाव कितने बताए गए हैं? 8। ये आप लोग जो है विधिवत चलते रहिएगा। हम फिर आते हैं जोगी मारा गुफा। जोगी मारा गुफा, ठीक। रूप भेदा पड़ायाम भाव लवण योजनम सदृश वर्ग्या भंग चित्र खड़गम। मुझे कोई रटने की बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जो आप लोग को मैं दे रहा हूं वो पूरे इलाहाबाद में किसी के नोट्स में ढूंढने में नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही रटा दूंगा। मैं आने वाला हूं कुछ क्षणों में, कुछ समय के बाद मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा। और ये आज पहली बार मैं डेमो दे रहा हूं जोगी मारा गुफा का। और जोगी मारा के मैटर पे इतना कमेंट कर दीजिएगा, इतना लाइक कर दीजिएगा, इतना लाइक कर दीजिएगा। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। क्या करें? प्रयास करें। आपको एक बीट, आपको गुफा पे ट्रिक देंगे, शैली पे ट्रिक देंगे। दुर्गा माँ कब गिरी? कब गिरी? ये कौन सी पुस्तकें हैं? जैनेतर पुस्तकें हैं। आप लोगों को ऐसे तैयार करा दूंगा कि आप लोग नाव KNOW नाव, यानी आपको पूछा जाएगा जैनेतर पुस्तकें कौन सी हैं, तो एक ही ट्रिक है, दुर्गा माँ कब गिरी। दुर्गा माँ कब गिरी तो याद उसका फुल फॉर्म बना लीजिए। और नहीं तो मैं शैली जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जो मेरे क्लास में जो ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑफलाइन क्लास लेंगे, मैं उसमें विधिवत आप लोगों को बताऊंगा। नाव, यानी नाव क्या है? यानी जैन पुस्तकें, जैनेतर पुस्तकें अलग होती हैं, जैन पुस्तकें अलग होती हैं। इसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि जो है जैन पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो ये जो है सबसे बेस्ट है। तो आपको मैं फिर चलता है जोगी मारा गुफा। जोगी मारा गुफा के, जोगी मारा गुफा के, जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्रों की, भित्ति चित्रों की, भित्ति चित्रों की, भित्ति चित्रों की अनुकृतियां, अनुकृतियां, अनुकृतियां सन 1914 ईस्वी में, सन 1914 ईस्वी में कौन, सन 1914 ईस्वी में कौन? आशित कुमार हलदर, आशित कुमार हलदर, आशित कुमार हलदर व क्षमेंद्र नाथ गुप्त ने, क्षमेंद्र नाथ गुप्त, एक ही मन नाम रटिएगा, कहीं कहीं आ जाता है क्षमेंद्र नाथ, कहीं कहीं नाम आ जाता है समरेंद्र नाथ गुप्त। नाम एक ही है, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता तो ये गड़बड़ ना होने पाए।
क्षमेंद्र, समरेंद्र एक ही नाम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना होइए आप लोग जो है। सन 1914 ईस्वी में आसित कुमार हल्दर व क्षमेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई ठीक। अब फिर अगला पॉइंट ये मिलेगा, क्या मिलेगा, जोगी मारा गुफा के, यानी जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा के कितने दृश्य बताए हैं, यानी जोगीमारा के दृश्य आसित कुमार हल्दर, जोगीमारा गुफा के दृश्य आसित कुमार हल्दर हल्दार ने 7 दृश्य बताया है, बताया है। फिर अगले टर्म पे फिर यही आगे लेके चलेंगे, पूछा जाएगा जोगी मारा, क्या, जोगी मारा गुफा के चित्र विषय देखिए, जोगी मारा गुफा के चित्र विषय, तो जोगी मारा गुफा के चित्र विषय क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट चलेंगे, मानव आकृतियां, दूसरा मछली, पर्वत, तालाब, पुष्प, और इसमें क्या दिखाए गए हैं, छठवां भवन या घरों, जैसे भी आप लोग जानते रहिएगा, भवन या घरों या मकानों, ये सब जो है। और एक चित्र और बनाया गया है, नदी, क्या है, नदी का भी दृश्य है। ये सब दृश्य जो है आपको मिलते हैं, क्या है, मानव आकृतियां हैं, मछली है, पर्वत है, तालाब है, पुष्प है, भवन घरों व मकान है, और क्या है, नदी है, ठीक है। अब आगे फिर हम चलते हैं, ये जोगी मारा गुफा के 7 दृश्य आसित कुमार हल्दर
कुमार मार हलदर ने बताया है कुछ विद्वानों का मानना कुछ विद्वानों ने सातवें दृश्य को दो भागों में बांटा गया है पहला क्या है इन्होंने बताया यानी ये जो कुछ विद्वानों ने सातवें दृश्य के दो भागों में बांटा है यानी रथ जो है भवन रथ के समान समान भवन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? भवन बनाए गए हैं। ठीक। और देखिए यही जो है इसमें जो है रथों को घरों के भवन के समान बनाए गए हैं। आज ये पूछा जाए जोगी मारा, क्या पूछा जाएगा? जोगी मारा गुफा ऐतिहासिक काल की गुफा है और इसे वैदिक काल की गुफा कहा जाता है। ये आप लोग ऐतिहासिक पूछा जाता है ऐतिहासिक व वैदिक काल की कौन सी गुफा है इसे जाना जाता। अब देखिए इतना हमने आप चित्र बता दिया। जोगी मारा क्या? जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्र कहाँ बने हैं? यानी गुहा क्या है? गुफा ठीक है। गुहा
गुहा, गुहा को गुफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुफा। तो गुफा देखें भैया, गुफा, गुफा कहा जाता है। और कहीं भी ये क्या है? प्राकृतिक, 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 प्राकृतिक निर्मित, निर्मित, निर्मित गुफा है, गुफा है। ठीक, तो प्रकृति निर्मित गुफा है, इसीलिए इसे गुहा कहा जाता है। और इसमें आदि मानव जो है इसमें रहते थे। और कहाँ चित्र बने हैं? यानी भित्ति चित्र कहाँ बने हैं? छत पर चित्र बने हैं। चित्र, छत पर चित्र बने हैं, बने हैं। फिर चलेंगे आगे, क्या चलेंगे? जोगी मारा, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा के चित्र, भित्ति चित्र कहाँ बने हैं? यानी छत पर बने हैं। और ये जो है पूछा जाएगा जोगी मारा के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? क्या है? जोगी मारा के, जोगी, जोगी मारा गुफा के, जोगी मारा गुफा के चित्रों की, चित्रों की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि क्या है? यानी पूछा जाए जोगी मारा के गुफा, जोगी मारा गुफा के चित्रों की पृष्ठभूमि क्या है? सफेद, सफेद, क्वेश्चन में लिखिए श्वेत रंग की, रंग की पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है। अब हम फिर चलेंगे, ये बात आता है इसमें जोगी मारा, जोगी मारा। तो जोगी मारा के चित्र जो है किस रंग से बने हैं? जैसे आंख, क्या है? आंख जो है, आंख, आंख किन किन रंगों से बना है? तो किन किन रंगों से बना है आंख? आंख में ध्यान दीजिए, तो आंख में क्या है? काला, काला रंग, काला रंग। और क्या है? काला रंग है। और क्या है? सफेद, सफेद रंग। ठीक, सफेद रंग है। और देखिए फिर क्या देगा? ये तो आंख हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया क्या? बाल। यानी जो यहाँ चित्र बने हैं, स्त्रियों का जो चित्र बना गया है, क्या स्त्रियों के भी चित्र बने हैं? तो हम बाल, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हेयर, HAIR, हेयर। हाँ, तो इसको हम किस रंग में रंगते हैं? काला, काला रंग। क्या है? काले रंग में ये रंगते हैं। और देखिए इसमें कभी कभी पूछा जाता है क्या? जोगी मारा गुफा में कैसी चित्र बनी है? तो जोगी मारा गुफा में, जोगी, जोगी मारा गुफा में, जोगी मारा गुफा में, जोगी मारा गुफा में, जोगी मारा गुफा में भित्ति चित्र, भित्ति चित्र
बौनी, बौनी, बौनी या नाटी, बौनी या नाटी आकृतियां, आकृतियां बनाई, बनाई गई हैं, बनाई गई हैं। जोगी मारा, जोगी मारा गुफा के, गुफा के भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, चित्र सांची, सांची व भरहुत की, सांची व भरहुत की बौनी, बौनी या नाटी मूर्तियां, मूर्तियां या मूर्तियों का प्रभाव, प्रभाव है। और ये पूछा जाएगा जोगी मारा के भित्ति चित्र किसके समकालीन मानी जाती है। समकालीन की बात करेगा, समकालीन चित्र किसके, सांची व भरहुत के समकालीन है। अब हम देखेंगे यहाँ जो है ये चित्र, यानी चित्रों के जो बॉर्डर जो है, यानी ये यही है। यानी ये मछली है, ये एक तालाब में तैर रही है। इस मछली का नाम क्या, इस मछली का नाम क्या रखा जा रहा है। कभी इस मछली का नाम क्या रखा गया, सील मछली। क्या बताया जा रहा है, कुछ विद्वानों का बताना है कि ये सील मछली है। क्या है, सील मछली, सील मछली। कुछ विद्वानों का मानना है यह मगरमच्छ का, मगर, मगर मच्छ का मगरमच्छ का चित्र है। और 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 पौराणिक, पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख, पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख, उल्लेख गज चक्र, गज चक्र, गज चक्र कहा गया है, कहा
गया है, कहा गया है। अब देखिए यहां तक तो हो गया। जो चित्रों का बॉर्डर बनाया जाता है, जो चित्रों का रेखांकन, यानी जो चित्र का जब हम रेखांकन करते हैं, क्या करते हैं, चित्रों का रेखांकन। चित्रों का रेखांकन, रेखांकन। तो जो हम चित्रों का रेखांकन यानी कहेंगे आउटलाइन, चित्र का जो है बॉर्डर का यानी आउटलाइन कहेंगे, चित्रों का आउटलाइन क्या कहेंगे, यानी किन रंगों का प्रयोग करने हैं, लाल, लाल रंगों, लाल रंगों का प्रयोग, प्रयोग किया गया है, किया गया है। ठीक है। और हम चित्रों के विभाजन या चित्रों का हाशिए, यानी चित्रों का विभाजन, चित्रों का विभाजन, विभाजन, चित्रों का विभाजन पीले यानी पीले रंगों से, पीले रंगों से, पीले रंगों से हाशिया, हाशिया, हाशिया बनाते थे। और देखिए ये कभी कभी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, और इसमें जो है कितने यानी कौन कौन रंग से प्रयोग हुए हैं, यानी रंगों का, रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग। तो रंगों का प्रयोग हम देखेंगे, काला देखेंगे, काला, सफेद, ठीक, काला, सफेद, पीला, पीला, और क्या है, लाल, और क्या है, ये जो है ये जोगी मारा गुफा में इतने रंगों का लगभग प्रयोग हुआ है। और प्रयोग हुआ है, एक पॉइंट और रह गया है, जोगी मारा, क्या, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है, यानी जोगी मारा गुफा की, गुफा की लंबाई, लंबाई, चौड़ाई व चौड़ाई, चौड़ाई क्या है। यानी ये आप जान लीजिए बहुत सकरा है, और ये सकरा है 10 गुणे 6 गुणे 6, ठीक। आपका जो 7 दृश्य में चित्र बनाया जोगी मारा गुफा में चित्र बने हैं, वो कल मैं इसी टाइम जो है 11 बजे टाइम पे फिर आएंगे, और आपको 7 दृश्य कौन कौन से हैं, बहुत बढ़िया चित्र हैं, बहुत मज़ेदार चित्र हैं। आपको जो है इतनी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। थोड़ा आज समय ज़्यादा हो गया है, और समय कल जो है मैं जोगी मारा के 7 दृश्य बताएंगे, और बढ़िया चित्र हैं, अच्छे चित्र हैं, और याद हो जाएगा। एक ट्रिक बनाए हैं और उस ट्रिक पे आपको दे देंगे, और आपका तैयार हो जाएगा। रटने की बात नहीं है, इतना बढ़िया म्यूजिक तैयार कर लीजिए, बस कोई चीज़ नहीं है इसमें, ज़्यादा मटेरियल नहीं है, और ज़्यादा तैयारी भी करने नहीं, बस इतने से आप पढ़ देंगे 2 बार, तो मेरा अनुमान है कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे बिलाक्षणी विद्या दे नमस्ते। मैं सरस्वती माँ से वंदना करता हूँ कि आप लोग जो है आगे बढ़े। चंद्रा क्लासेस का जो है आपका स्वागत करता है, आपका आगे बढ़ने का हर तरह से मौका दे रहा है। और मेरा नाम आप लोग ही जानते हैं, एस.डी. सिंह, कला पढ़ाते हैं हम, एस.डी. सिंह। आज जो है मैं 2013 से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी लड़के जो सफल हुए।
धन्यवाद।